30 लाख अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि भाई मेरिट से नौकरी होगी, सिपाही हम बन पाएंगे या धांधली सेटिंग वाले ही जाएंगे। पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत, इनको मार्क्स बताने में क्या दिक्कत है? किस अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स आया ये बताने में क्या दिक्कत है? फिजिकल का रोल नंबर अलग, पीटी का रोल नंबर अलग क्यों कीजिएगा भाई? दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है वही धांधली सेटिंग का तरीका होगा। अध्यक्ष जी मिले नहीं, 2 बार हम गए, सीएसबीसी मिले नहीं, वो जब भी जाते हैं कहते हैं बाहर हैं, नहीं कहीं गए हैं, नहीं मिले हैं, 2 बार गए। आज तक मैंने जो जो बात कहा एक एक बात सही साबित हुई है। मैंने कहा ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई जाती है। बीपीएससी में जब पेपर लीक उजागर हुआ उसके बाद जो जांच हुआ उसमें खुलासा हुआ ना कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई जाती थी। यहाँ पे जब विज्ञापन आता है ना, वैकेंसी आती है तो चर्चा पहले होती है कि कितना लाख में सेटिंग हो रहा है। जो ये शिक्षा सुधार रोजगार अभियान की शुरुआत की है उसमें भी हमारा ये प्रमुख मुद्दा है कि 2500 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए दरोगा के लिए और पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जाए। अब हम लोग पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अगर पारदर्शिता सरकार नहीं लाती है, भर्ती आयोग नहीं लाती है तो इसका विरोध हम लोग करेंगे और पूरे बिहार में घूमकर विरोध करेंगे, अब सिर्फ पटना में नहीं। पारदर्शिता चाहिए, पारदर्शिता नहीं तो उसके बाद वोट भी नहीं, ये भी हम लोग नारा देंगे और करेंगे इस चीज़ को। पारदर्शिता अगर नहीं लाई गई तो आने वाले चुनाव में हम लोग वोट भी नहीं देंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में अभी बहालियों का दौर चल रहा है। एक तरफ 1,70,000 शिक्षक बहाली को लेकर चर्चाएं तो आप लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सिपाही में बहाली के लिए अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनके लिए भी बड़ी खबर निकल कर आई थी जब 21,391 पदों पर सिपाही बहाली को लेकर विज्ञापन जारी हुआ। लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। वहीं दूसरी तरफ दरोगा बहाली को लेकर अभी भी इंतजार चल रहा है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। सिपाही बहाली इतना 21,000 पद पर आया है, 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सबसे पहले इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो नीतीश और तेजस्वी जी को, नीतीश जी और तेजस्वी जी को, यानी नीतीश तेजस्वी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इतिहास में पहली बार इतने ज़्यादा पदों पे सिपाही के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा भी इस वैकेंसी का इंतज़ार 3 साल से कर रहे थे। 2020 के बाद वैकेंसी नहीं आई थी, तो जो लोग सिपाही बनकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जो 25 लाख फॉर्म एक गिरा है, फॉर्म आवेदन गिरा है, फॉर्म जिन्होंने भरा है सिपाही पद के लिए, तो 25 लाख अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि भाई मेरिट से नौकरी होगी, सिपाही हम बन पाएंगे या धांधली सेटिंग वाले ही जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और नीतीश जी, तेजस्वी जी से भी हम और सीएसबीसी से भी हम ये आग्रह बार बार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बहाली आपने निकाला है, लेकिन जब उस बहाली में धांधली सेटिंग अगर हो जाएगा, पेपर लीक हो जाए, धांधली सेटिंग औचित्य हो जाए, तो फिर उस बहाली का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं बार बार कि आप पारदर्शिता लाइए। आपको क्या दिक्कत है? आपको भरोसा नहीं है क्या आयोग पर? बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों? इसलिए भरोसा नहीं है कि ये लोग अगर ईमानदार हैं तो इनको पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत, इनको मार्क्स बताने में क्या दिक्कत है? किस अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स आया ये बताने में क्या दिक्कत है? किस क्वेश्चन का आंसर क्या इन्होंने सही माना है ये बताने में क्या दिक्कत है? इनको क्वेश्चन देने में क्या दिक्कत है? इनको ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है? इनको कट ऑफ बताने में क्या दिक्कत है? ये तो कुछ नहीं बताते हैं। सिर्फ एक रोल नंबर जारी कर दिया जाता है कि फलना फलना रोल नंबर पास, सफल घोषित किया गया। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई। तो जैसे लगता है कि लक्की ड्रॉ वाली बात हो गई कि फलना फलना जो है सो लक्की ड्रॉ में निकल गया भाई। लेकिन आप बताइए ना, जो पास किया उनको कितना मार्क्स आया, जो फेल किया उनको भी जानने का कहना। मान लीजिए 25 लाख सिपाही एक आंकड़ा है, शायद 25 लाख एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, 25 लाख के आसपास है। तो 25 लाख अभ्यर्थी में जो जितने शामिल हो, मान लीजिए 24 लाख हो या 25 लाख के 25 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हो, तो सीएसबीसी जितने भी अभ्यर्थी शामिल होंगे इस 25 लाख के 25 लाख का कॉपी तो चेक करवाएगी ना सीएसबीसी। ऐसा तो नहीं ना है कि जितना पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा उतना ही का कॉपी चेक होगा, ये तो नहीं होगा ना। कॉपी तो सबका चेक होगा। तो फिर सबका मार्क्स बताने में इनको क्या दिक्कत है भाई? दरोगा बहाली में भी ऐसे ही नहीं बताया जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए रिजल्ट के साथ ही। जब पीटी का रिजल्ट आ रहा है उसी समय सबका पीटी का मार्क्स बताइए, कट ऑफ बताइए। आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दीजिए हाथ में। क्यों नहीं दीजिएगा आप? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन दिया जाता है,
सीएसबीसी द्वारा सिपाही बहाली या अन्य बहालियों में क्यों नहीं दिया जाएगा? दरोगा बहाली में बीपीएसएससी द्वारा क्यों नहीं दिया जाएगा? आखिर क्या दिक्कत है? बीएसएससी में भी देखिए, सचिवालय सहायक में कुछ ने कल परीक्षा हुई, कुछ नहीं दिया गया। ये किस तरह की परीक्षा हो रही है? इस परीक्षा का कोई मतलब है? ये तथाकथित जो ये लोग परीक्षा लेते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज 25 लाख अभ्यर्थियों के मन में संदेह क्यों है कि वो पढ़ाई से ज़्यादा इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा, धांधली सेटिंग हो जाएगा, लोग ओएमआर सीट खाली छोड़ के आता है, अब बाद में पता चलता है वो पास कर गया। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आता है, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तब हम बोल रहे हैं। पिछले 4 साल से हम ये बात बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है मेरे पास, तब बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है। अभ्यर्थी बताते हैं ना कि उसके आगे कभी पीछे कभी अगल बगल वाला ओएमआर सीट खाली छोड़ के आता है, कोई 10 गो 12 गो रंग के आता है, और वो बाद में पता चलता है वो पास कर गया। ये भी तो हो सकता है कि अभ्यर्थी झूठ भी बोल रहे हैं। हो सकता है अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हो, एक अभ्यर्थी झूठ बोलेगा, 2 अभ्यर्थी झूठ बोलेगा, हजारों अभ्यर्थी झूठ नहीं बोलेगा। मान लेते हैं हजारों अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं, तो ये सीएसबीसी और बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, परीक्षा नियंत्रक और सचिव ओएसडी सच बोल रहे हैं, ये कैसे हम मान ले? उन पे हम कैसे विश्वास कर ले? जब आप मार्क्स नहीं बता रहे हैं तो आप पे हम कैसे भरोसा करेंगे? सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप ईमानदार हैं तो आप दिखाइए मार्क्स, सबका दे दीजिए, जारी कर दीजिए। बीपीएससी द्वारा जारी किया जाता है मार्क्स ना, आप क्यों नहीं मार्क्स जारी कीजिएगा? सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में, बीएसएससी सचिवालय में। आप तो अभी सीएसबीसी में भी गए थे शायद मुलाकात करने, क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई पारदर्शिता को लेकर? देखिए, अध्यक्ष जी मिले नहीं, 2 बार हम गए सीएसबीसी, मिले नहीं। वो जब भी जाते हैं कहते हैं बाहर हैं, नहीं कहीं गए हैं, नहीं मिले हैं। 2 बार गए तो एक अधिकारी से मुलाकात हुई दोनों बार, तो उनको हमने सारी बातें बताई कि भाई अध्यक्ष जी तक पहुंचाइए बात, तो वो लोग अब तैयार नहीं है। उनका भी कहना कि भाई हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप आरटीआई लगाइए, तो हमने कहा कि भाई आरटीआई लगाते हैं तो आप कहते हैं बहाली की प्रक्रिया चल रही है, बाद में हम देंगे मार्क्स। तो हाँ, बाद में देंगे, बहाली हो जाएगा तब देंगे। अब ये बताइए कौन सा तरीका, बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाती तभी आरटीआई का सही से जवाब नहीं दिया जाता। अब आप सोचिए, ये लोग जो कह रहे हैं 25 लाख का अभ्यर्थी अगर एक साथ आरटीआई लगा दें तो क्या ये लोग जवाब देंगे? नहीं दे पाएंगे जवाब। 25 लाख अभ्यर्थियों का देंगे आरटीआई का जवाब, नहीं दे पाएंगे। फिर ये किस तरह का, मतलब ये बेतुका बात है कि आरटीआई से जवाब देंगे हम? आयोग में तो अब चेयरमैन भी बदल गए हैं, चाहे बात आप बीपीएसएससी की कर लीजिए या सीएसबीसी की कर लीजिए। जो सीएसबीसी वाले थे वो बीपीएसएससी पहुंच गए हैं, और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल अब सीएसबीसी यानी सिपाही बहाली आयोग के चेयरमैन बने हैं, वही संभाल रहे हैं। तो क्या एसके सिंघल साहब से लग रहा है कुछ भरोसा कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि सुधार हो सकता है? तो क्या एसके सिंघल साहब के समय में तो ये पहली बहाली हो रही है, तो अभी तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जब जानकारी नहीं तो कैसे कहें? अब तो बहाली जब शुरू होगी, परीक्षा होगी, उसके बाद हम उनके बारे में कह पाएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो उनका सपोर्ट भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। लेकिन बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो चेयरमैन बने हैं, वो तो वही बात हो गई, पुरानी बोतल में नई शराब वाली बात हो गई। वो तो पहले सीएसबीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, उसके बाद उनको दरोगा बहाली के लिए बना दिया गया। तो सीएसबीसी में तो उन्होंने कोई पारदर्शिता नहीं लाया, और उनके समय में परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा था, आंसर वायरल हो रहा था। तो अब बीपीएसएससी के बने हैं दरोगा बहाली के, तो उसमें क्या उम्मीद उनसे हम रखें? बड़ा सवाल है। जब आपने सीएसबीसी में कुछ नहीं किया तो बीपीएसएससी में आप क्या कीजिएगा, क्या उम्मीद रखें? पीछे जो हुआ सो हुआ, अभी भी कम से कम वो सुधार करें, पारदर्शिता लाएं, तो हम लोग तो उनकी तारीफ करेंगे। हमको, हमारी कोई दुश्मनी तो किसी से है नहीं ना, न व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई जान पहचान या कुछ है किसी भी अधिकारी से। लेकिन अगर अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, अगर छात्र हित में काम नहीं करिएगा तो विरोध झेलना पड़ेगा। आज हम बार बार कह रहे हैं कि आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, किसी का मार्क्स बताने में क्या दिक्कत है भाई? आप बताइए, फिजिकल का रोल नंबर अलग, पीटी का रोल नंबर अलग क्यों कीजिएगा भाई? दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग, ऐसा क्यों? आप एक यूपीएससी है, बीपीएससी है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, सबका रोल नंबर एक अभ्यर्थी का सेम होता है ना। लेकिन आप दरोगा बहाली में देखिए, पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। आपको क्या लगता है कि वही धांधली सेटिंग का तरीका होगा। जो लड़का डायरेक्ट जाएगा मेंस बैठेगा, कोई अभ्यर्थी पता कर पाएगा कि पीटी पास था कि नहीं था? कैसे पता करेगा? उसका तो रोल नंबर अलग है मेंस का। अब फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन आता है मेरे पास कि वो वहाँ गड़बड़ी की जाती है। तो क्यों नहीं फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स दिया जाता है, हाथों हाथ दे दिया जाए। और दरोगा बहाली में तो पूरा शुरू से रहा है कि विवादों में रहा है, और उसमें धांधली सेटिंग का आरोप लगा है, विधान परिषद में मुद्दा उठा है, कई बार हम लोग भी आंदोलन किए हैं, पेपर लीक हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि सीरियली बहुत सारे लोग दरोगा में पास किए हैं। ऐसा तो नहीं है। बहुत लोग छात्र नेता दिलीप पर ये आरोप लगाते हैं कि इनके पास कोई काम धंधा अब नहीं बचा है,
इसलिए झूठ मूठ के अभ्यर्थियों को बरगलाने के लिए, उनको भड़काने के लिए, उनके अंदर मतलब उत्तेजना पैदा करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए लगातार धांधली सेटिंग की बात करके मीडिया में बने रहने वाला काम करते हैं। जो लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं तो उनके पास कोई तर्क भी रहना चाहिए। आज तक मैंने जो जो बात कहा, एक एक बात सही साबित हुई है। मैंने कहा OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाई जाती है। BPSC में जब पेपर लीक उजागर हुआ, उसके बाद जो जांच हुआ उसमें खुलासा हुआ ना कि OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाई जाती थी, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती थी, दूसरा के बदला दूसरा बैठता है। BPSC में अभी हाल ही में 2-3 लोगों को प्रतिबंधित कुछ आधार पे किया गया है, शायद प्रोफेसर वाला में था, किसी एग्जाम में था कि दूसरा के बदला में दूसरा बैठा था, उसको प्रतिबंधित किया गया है BPSC के द्वारा ही। अभी 24-25 लोग की 50 लोग बस में जा रहे थे, एक होटल में क्वेश्चन आंसर रटवाया जाता है। बालासोर की घटना है, तो पटना से ही उसका कनेक्शन मिला है, पकड़े गए हैं। जो होटल में क्वेश्चन आंसर उनको रटवाया जाता है एग्जाम से पहले, वो लोग पकड़े गए हैं। इसके बाद बहुत सारा एग्जाम अभी हुआ, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए। ऑनलाइन सेंटर के मालिक कई लोग पकड़े गए हैं, उन पर FIR दर्ज है। जो अभी फूड कॉरपोरेशन वाला कोई एग्जाम था उसमें पकड़ा गया है कि ऑनलाइन सेंटर जो था उसमें धांधली सेटिंग हो रही थी। उसके बाद जितना बात हमने कहा, सेंटर मैनेज वाली बात सही हुई, पकड़ा गया BPSC में ही, जो गया का कुछ सेंटर का नाम आया। पेपर लीक वाली बात सही साबित हुई कि भाई पेपर लीक होता है, क्वेश्चन आंसर वायरल होता है। तो मेरी तो कही गई एक एक बात सही साबित हुई। अगर कुछ गलत होता तब लोग ये जो कह रहे हैं तो सही मानते उनकी बात। देखिए, हमने तो जो कहा वो सभी बात का प्रमाण मिल गया। सरकार के एजेंसी के द्वारा ही तो बताया गया कि ये चीज़ घटना हुई, जांच में पता चला है। और कोई भी बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे थे। हम जो पिछले 8-10 साल से छात्रों के बीच रहते हैं, लॉज जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं, तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है ना। हम अपने मन से ऐसा थोड़ी था कि हवा में तीर चला। हम खुद परीक्षा देते रहे हैं, हम खुद BPSC की परीक्षा दिए हैं, सचिवालय सहायक की परीक्षा दिए हैं पहले, तो हमको तो जानकारी मिलता है ना। और खुद जब हम परीक्षार्थी रहे हैं तो हमको तो पता है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे। हमारे पास भी पहले बहुत लोग बोलते थे कि भाई करवा लीजिए, सेटिंग हो जाएगा इतना में। हम भी चाहते तो करवा सकते थे ना, तो हम तो नहीं करवाए। हम तो उस चीज़ के खिलाफ लड़े कि नहीं, ये चीज़ गलत है। कोई ईमानदारी से अगर नौकरी में नहीं जाएगा तो फिर ईमानदारी से वहाँ काम कैसे करेगा, लूट खसोट करेगा। आप एग्जाम कैलेंडर को लेकर भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। सिपाही बहाली की परीक्षा की अब तक तारीख नहीं आई है, क्या लगता है अब तारीख जब विज्ञापन आए तभी दे देनी चाहिए, या इतनी लेट लतीफ़ी ठीक है? देखिए, BPSC के द्वारा अभी क्या हो रहा है, शिक्षक बहाली का भी फॉर्म निकलने से पहले दे दिया गया कि कब एग्जाम लेंगे। 69वीं का भी वही किया गया, सिविल सेवा का भी, और शिक्षक बहाली का भी पहले डेट दे दिया गया कि हम फलना तारीख को परीक्षा लेंगे। तो कोई भी ये भर्ती आयोग हो, उसको वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए कि कब आपका वैकेंसी निकल रहा है। अगर वैकेंसी निकलने वाली ये देरी कभी हो गई तो कम से कम जब वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, विज्ञापन निकाल, उस समय तो आप बता दीजिए ना कि कब परीक्षा होगी। संभावित महीना तो कम से कम बता सकते हैं, तिथि अगर नहीं बता पा रहे हैं तो संभावित महीना बता दीजिए ना। तो इससे क्या होता है, एक माइंड सेट रहता है स्टूडेंट का, उसी अनुसार तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। UPSC का कैलेंडर रहता है, उसका उसी अनुसार काम होता है। आप क्यों नहीं जारी कर सकते? तो इन लोग कहा कि बस लेट लतीफ़ी करना है, जितना सेटिंग हो ये हो, इसके चलते हमको लगता है। और क्या, यहाँ मैंने कहा ना कि यहाँ पे जब विज्ञापन आता है ना, वैकेंसी आती है, तो चर्चा पहले होती है कि कितना लाख में सेटिंग हो रहा है। ये कौन सा तरीका हो गया भाई? पढ़ाई से ज़्यादा मतलब चर्चा होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट हो। उससे ज़्यादा चर्चा हो जाती है कि चाय दुकान पे जाइए, कहीं जाइए, कि इतना लाख में सेटिंग हो जाएगा इस बहाली में। तो ये तो स्टूडेंट्स को भी गुमराह किया जाता है। और कुछ दलाल ऐसे हैं, शिक्षा माफिया हैं बड़े बड़े, जो कि सेटिंग तो करवाते भी हैं। दरोगा बहाली में को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब तक इस पर कुछ भी अपडेट नहीं आया है। देखिए, दरोगा की वैकेंसी 2020 के बाद बिहार में नहीं आई है। और मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात बोलते रहे कि 75,000 से ज़्यादा दरोगा सिपाही के पद खाली है। सिपाही का तो वैकेंसी निकल गया, लेकिन हजारों क्या लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं और दरोगा बनकर वो राज्य की सेवा करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप दरोगा की वैकेंसी जल्द निकालिए और 2500 से अधिक सीटों पर निकालिए, क्योंकि 10 लाख से कम अभ्यर्थी इसमें नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। पिछले बार 6 लाख थे, इस बार 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे। हो सकता है 15 लाख हो सकता है 20 लाख भी हो, तो 10 लाख से ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए 2500 से अधिक सीटों पे आप दरोगा की वैकेंसी जल्द निकालिए। और हम जो ये शिक्षा सुधार रोजगार अभियान की शुरुआत की है, उसमें भी हमारा ये प्रमुख मुद्दा है कि 2500 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए दरोगा के लिए, और पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जाए। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर बहाली का कोई मतलब नहीं। और अब हम लोग पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अगर पारदर्शिता सरकार नहीं लाती है, भर्ती आयोग नहीं लाती है, तो इसका विरोध हम लोग करेंगे और पूरे बिहार में घूमकर विरोध करेंगे। अब सिर्फ पटना में नहीं,
पूरे बिहार में जाएंगे और इस चीज़ का विरोध करेंगे कि पारदर्शिता क्यों नहीं है, पारदर्शिता चाहिए, पारदर्शिता नहीं तो उसके बाद वोट भी नहीं। ये भी हम लोग नारा देंगे और करेंगे इस चीज़ को। पारदर्शिता अगर नहीं लाई गई तो आने वाले चुनाव में हम लोग वोट भी नहीं देंगे, हो सकता है। क्यों देंगे वोट जब हमारे लिए आप कोई खड़े नहीं, किसी पार्टी को नहीं, ऐसा नहीं बोले कि सरकार में है उस पार्टी को नहीं। हमारा कभी ये नहीं रहता, किसी पार्टी से कोई लेना देना मेरा नहीं है। वो ये पारदर्शिता नहीं तो वोट नहीं, यानी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे हम लोग, सीधा बहिष्कार चुनाव का करेंगे, नहीं देंगे वोट। किसी को वोट देने से क्या फायदा जब हमारे लिए वो लड़ा ही नहीं रहा है कोई पार्टी। कौन पार्टी है, कौन नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तो हम किसी को वोट क्यों देंगे, नहीं देंगे वोट भाई। या फिर नोटा का बटन दबाएंगे, किसी को नहीं देंगे, नोटा बटन दबाएंगे। हम तो ये जाके पूरे बिहार में जाकर छात्र छात्राओं से अपील करेंगे कि अगर ये पारदर्शिता नहीं लाई गई तो आगे चलकर हम लोग ये करने वाले हैं और अपनी संख्या दिखाएंगे सभी पार्टियों को, नेताओं को, सरकार को कि देखिए हमारा ये डिमांड था, आप लोग पूरा नहीं किए तो हम लोग नोटा बटन दबा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो देखिए, पारदर्शिता को लेकर छात्र नेता दिलीप अब बिहार भर का भ्रमण करने वाले हैं। बिहार में पुलिस की अगर बहाली की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चर्चा छेड़े रहते हैं। सार्वजनिक जगहों से भी लगातार ऐलान करते हैं कि पुलिस में कितनी सीटें खाली रह गई, लेकिन बात जब बहाली की आती है तो संख्या गिर जाती है। हालांकि रिकॉर्ड संख्या में सिपाही बहाली बिहार में होने वाली है। आवेदन भरे जा चुके हैं, 25 लाख के आसपास आंकड़ा भी बताया जा रहा है, लेकिन दरोगा बहाली को लेकर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि अब तक कोई अपडेट जो है वो तो ना आयोग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से आ रहा है। केवल खबरें चल रही हैं, लेकिन अपडेट कुछ भी औपचारिक नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन पारदर्शिता को लेकर हमेशा से बिहार पुलिस की बहाली में सवाल उठते रहे हैं, चाहे पुरानी सिपाही बहाली को देखिए या दरोगा बहाली को। पारदर्शिता बेहद जरूरी। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर आवाज उठाते हैं, छात्र नेता दिलीप लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब इसकी लड़ाई जो है अब पूरे राज्य भर में आपको देखने को मिलने वाली है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।